नमस्कार करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम लेकर आ गए। आज क्या बातें होंगी, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ये सारे बात करेंगे। फिर देखेंगे रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है। फिर आपके एनसीईआरटी से कुछ एग्जांपल्स लेकर आए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देख के लेक्चर को एंड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। सबसे पहले आप देखो समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या, पहले देख के आ चुके हो। रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं। आज देखने को है कि रियल नंबर हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है रियल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो, दूसरा हो सकता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो। इसको बता दूं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअल में है क्या। देखो आप बात समझो, जैसे लेट से मैं डिवीजन जब करता हूं, जैसे लेट से मेरा अगर 10/2 अगर गिवन हो, मुझे 10/2 गिवन हो, इसकी डिवीजन करनी हो तो कितना आता है आपको पता है। आपका 10 जाता है अंदर और इधर 2 5 जार 10 इस तरीके से। और यहाँ जो लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशेंट। इसको बोलते हैं कोशेंट बोलते हैं, है ना, आपको पता होगा। यहाँ जो रहता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, यहाँ वाले को बोलते हैं डिविजर। तो होता है क्या बेसिकली, यहाँ पे आपने क्या देखा, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस केस में आपका क्या है, देखो ये कोशेंट जो है और रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब 5 आंसर है, खत्म। तो मतलब ये टर्मिनेट कर गया। इस तरीके के डिवीजन को बोलते हैं कि वो टर्मिनेट कर गया, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि मान लो अगर ऐसे हो रहा है, जैसे अगर ऐसे लिखा है लेट से 2.3211723 और ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, वो कभी एंड करेगा ही नहीं। आप देखोगे एग्जांपल्स बताएंगे अभी आगे चल के कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो बेसिकली क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड ही ना हो, चलता रहे, ठीक है ना, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो चीजें देखने को, एक होता है हमारा रिपीटिंग नंबर और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर को एनसीईआरटी में आप देखोगे रिकरिंग भी लिखा हुआ है, रिकरिंग नंबर, और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग। होता है क्या है नॉन रिकरिंग मतलब, पहले समझते हैं कि ये रिकरिंग या रिपीटिंग मतलब क्या होता है। अगर देखो आपका तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और अगर इस तरीके से लिखा हो लेट से 2.424242 और ये सो ऑन चलता जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देखो आपके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना, देखो 424242 ये आपके रिपीट हो रहे हैं। और ऑल दो ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी है चूंकि खत्म नहीं हो रहे हैं, और साथ साथ इसके नंबर्स जो है डेसिमल के बाद वाले सभी रिपीट कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया रिपीटिंग नंबर। ये कैसा हो गया, एक रिपीटिंग नंबर। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा, वो एक तरीके का नॉन नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, और साथ साथ नॉन रिपीटिंग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे देख लो आप, इसका हो सकता है लेट से अगर 2.43562 8 एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। तो अब क्या देख रहे हो यहाँ पे, एज बिकॉज ये सो ऑन चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, उसके साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स है वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखो वो अपने आप को किसी फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गए हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है ना। इन सबको देखेंगे अभी विस्तार से, इसको समझ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने जो देखा कि हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में। कहने का मतलब आप रैशनल नंबर देखकर आ गए हो पहले। रैशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर्स जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंडीशन क्या थी कि हमारी क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए था, है ना। आपने पहले देखा था कि दो नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कंडीशन क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एक रैशनल नंबर है, -4/8 ये सारे क्या थे, हमारे रैशनल नंबर थे। अब रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अच्छे से बात समझो, अगर एक नंबर ऐसी लिखी है जैसे जैसे अगर वो टर्मिनेट कर जाए, फॉर एग्जांपल लिखा है 2.68, खत्म, ये आंसर है। मतलब अगर 2.68 आपकी, अगर आपकी ये क्वोशिएंट गिवन हो, है ना, और ये देखो आपकी जो एंड कर गई है, इसका मतलब ये टर्मिनेट कर गई है। और टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा कैसा होता है, रैशनल, ऑलवेज टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा आपके रैशनल होता है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, सेकंड कंडीशन ये है कि आपकी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसके साथ साथ वो रिपीटिंग भी हो, है ना। जैसे यहाँ पे आपने देखा था एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपकी 2.686868 एंड ये सो ऑन चलता जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, आपके डेसिमल के बाद देखो आपका ये जो सेकंड डिजिट्स नंबर है ये सारे रिपीट कर रहे हैं ना, 6868 रिपीट कर रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, साथ साथ ये रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे भी नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीट करते रहे वो रैशनल नंबर ही कहलाते हैं, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर का आपने एक और डेफिनेशन समझ लिया। यहाँ पे क्या समझा, एक तो पहले पी बाई क्यू आपको पता था कि जो भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए जहां पर क्यू 0 नहीं हो उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। साथ ही साथ कुछ और बात हमको पता चली कि अच्छा जो नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो उसको भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो डेफिनेशन क्या दिख कर आए थे पहले कि इरेशनल नंबर कांट बी रिटेन इन पी बाई क्यू फॉर्म। जैसे अगर मैं बात करूं पाई की, है ना, अगर पाई की बात करें, इसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है, जैसे इसका वैल्यू जो है ना आप अगर चेक करोगे तो 3.14 समथिंग होती है, और ये बहुत आगे लंबा चलते रहती है। तो बेसिकली आप खुद सोचो, चूंकि अगर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ मतलब ये सो ऑन चलता जा रहा है, तो आप क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर 3.14 की बात करें, अगर लेट से नंबर ऐसा लिखा हो जैसे 4.28, और यहां से अगर मेरे को डेसिमल को हटाना हो, फ्रैक्शन में लाना हो, तो क्या लिख देंगे,
428/100 इस तरीके से। लेकिन क्या इसको ऐसा लिख सकते हो? नहीं, यहाँ पे हमको पता ही नहीं है ना इस वाले केस में, पाई वाले केस में, कि बेसिकली डेसिमल के बाद नंबर कितना बड़ा है, हमको तो पता है ही नहीं। तो वो सारे नंबर हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और वो सारे भी नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो, वो भी होते हैं इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 3.287648 एंड ये सो ऑन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चूंकि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग है, इसके देखो नंबर्स जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं, हर बार जो है आपका नंबर चेंज होते जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, और इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने को है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो आंसर आएगी, इसका जो क्वोशिएंट आएगा, उसको देखने के बाद क्या वो रैशनल नंबर है या इरेशनल है, वो पता करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो 10/3 है, यहां भी लिख दूं 10, और इसको 3 से करते हैं डिवाइड। चलो, तो 3 3 9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिल जाएगा 1, यहाँ पे डालो पॉइंट, यहाँ पे 0, 3 3 9, सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन 1, फिर यहाँ पे डालो 0, फिर यहाँ पे 3 3 9। तो आप क्या देख रहे हो, इसको अगर आप करते रहोगे तो ये 3.3333 ऐसे करके चलता रहेगा ना, आप खुद देखो 3.333 चलता रह रहा है। तो आप मुझे ये बताओ 10/3 जो है ये कैसी है? देखो, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चूंकि ये कंटिन्यू करते जाएगी, साथ साथ रिपीटिंग भी तो है ना। तो आप खुद सोचो, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ साथ रिपीटिंग हो, क्या वो रैशनल है कि इरेशनल? खुद सोचो, वो हमारी रैशनल है ना, बिल्कुल। नॉन टर्मिनेटिंग उसके साथ साथ रिपीटिंग, वो होता है हमारा रैशनल नंबर। तो ये 10/3 कैसी है मेरी? 10/3 हमारी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पर 7/8 है, देखते हैं ये क्या है, क्या ये हमारा इरेशनल है, क्या ये रैशनल नंबर है, ये चेक करते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो 7/8 है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे 7 अंदर डाला और यहाँ पे 8 को बाहर लिखा, ठीक है। 7/8 है, अब इसको चेक करो, यहाँ पे 0 बैठा हो, यहाँ पे 0 पॉइंट कितना होता है, 7 8 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 होती है ना, 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको 64 माइनस 70 कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद यहाँ पे 0 बैठा हो, उसके बाद कितना होगा, 7 8 जार 56 है ना, तो 8 7 जार हो जाएगा 56। उसके बाद यहाँ पे करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 4 मिलेगा, यहाँ पे 0 बैठा हो, 8 5 जार 40, 8 5 जार 40, यहाँ पे आ गया 0। तो आप चेक करो, आपका रिमाइंडर, जी इसको बोलते हैं रिमाइंडर, है ना, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो आपका रिमाइंडर कितना, 0 आ गया। और आपकी ये वाली वैल्यू जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्या बोलते थे, कोशेंट, QUOTIENT क्वोशेंट। तो आप देखो, आपका जो क्वोशेंट है वो कैसा आ रहा है, क्या वो टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल टर्मिनेटिंग, मतलब वो एंड कर गई ना। आप खुद सोचो, अगर जो नंबर टर्मिनेटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, रैशनल की रैशनल? सही समझे हो, रैशनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका 7/8 कैसा है, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखें, देखो यहाँ पर ये लिखा है 22/7, चेक करते हैं क्या ये रैशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। इसको पहले हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 22 है और यहाँ पे 7 है, इसका करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलो, 7 3 जार 21, सब्ट्रैक्ट करो तो 1 मिल जाएगा, यहाँ बैठाओ पॉइंट, यहाँ बैठाओ 0, 7 1 जार 7, सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिल जाएगा 3, यहाँ बैठाओ 0, 7 4 जार 28, सब्ट्रैक्ट करो तो मिल जाएगी आपको 2, यहाँ बैठाओ, यहाँ पे बैठाओ 0। उसके बाद 7 2 जार 14, यहाँ करो माइनस, आपको मिल जाएगा 6, यहाँ बैठाओ 0, 7 8 जार 56, 7 8 जार 56, यहाँ करो माइनस, आपको मिल जाएगा 4। इसको यहाँ पे देख लो, यहाँ कंटिन्यू कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं। उसका यहाँ बैठाओ 0, है ना, 4 के साथ बैठा दिया 0, तो यहाँ पे इसको यहाँ दिखा दिया इस चीज को। अब देखो कितना हो जाएगा, 7 5 जार 35 है ना, तो यहाँ पर 7 5 जार 35, यहाँ पे करो माइनस, तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 35 आपको मिल जाएगा 5। यहाँ बैठाओ 0, फिर इसको करो, फिर कितना हो जाएगा, 7 6 जार 7 7 जार 49 हो जाएगा, है ना, 7 7 जार 49। अब देखो 1 आ गई। अब चेक करो, क्या ये प्रोसेस अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, अगर मान लो यहाँ मैं 0 बैठा है कंटिन्यू करता हूँ, तो क्या ये चीज जो है यहाँ से रिपीट होना शुरू नहीं हो जाएगी? चेक करो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, इसका मतलब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7 1 जार 7 हो जाएगा, और वापस से जो है ये फिर आपका 3 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे 0, और ये कंटिन्यू करना शुरू कर देगी। इसका मतलब आपने क्या देखा, 3.1428 आ गया, 3.1428। इसको अगर मैं और कंटिन्यू करूं तो ये किस तरीके से आपको दिखेगा, 1428, फिर ये बढ़ेगा 1428 एंड ये सो ऑन आपकी चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। देख रहे हो ना इस तरीके से। तो आप क्या देख रहे हो, ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं करेगा, उसके साथ साथ ये रिपीटिंग भी तो है ना।
देखो रिपीटिंग तो है ना, आप देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद ये 4 डिजिट्स देखो 1.11428, इसके बाद फिर से 11428 रिपीट हुआ, फिर से 11428 रिपीट हो रहा है, मतलब फोर्थ प्लेस के बाद, इसको बोलते हैं कि फोर्थ प्लेस, बेसिकली डेसिमल के बाद आपके 4 डिजिट्स है, तो बोलेंगे कि फोर्थ प्लेस के बाद जो है आपके नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सोचो नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ रिपीटिंग कैसे है, रैशनल की इरेशनल, ये है आपका रैशनल नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि ये 22/7 ये तो पाई की वैल्यू है, आपने पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आपको मैंने या किसी ने ये जरूर बोला होगा कि पाई हमारी होती है इरेशनल नंबर, और यहां मैं बोल रहा हूँ रैशनल नंबर। तो क्या मैं गलत बता रहा हूँ, क्या गलत नहीं बता रहा हूँ। जो आप पढ़ती हो ना पाई की वैल्यू 22/7, वो आपकी अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वो। पाई की वैल्यू मुझे तो सही से याद नहीं है वैल्यूज, अगर आप देखोगे ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे 3.1428, देखो ये पाई की वैल्यू है, ये वाली आपकी पाई की वैल्यू है, ये होती है। तो हम चूंकि इसको जो है ना 22/7 ऐसे शॉर्ट करके बता देते हैं, ठीक है। तो 22/7 जो है आपकी पाई की, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। चूंकि ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसीलिए हम तो पढ़ते हैं कि पाई हमारा है इरेशनल नंबर, लेकिन एक्चुअल में कैसी है, वो रैशनल नंबर है, ठीक है ना, चूंकि हम उसको अप्रोक्स करके देख रहे होते हैं। समझ गए, चलो आगे देखते हैं। अब देखने को हमारे नंबर सिस्टम एग्जांपल 7, इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी से ही है, समझते हैं क्या बोल रहा है। शो दैट 0.3333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो आपकी नंबर ऐसे ऐसे रिटर्न है, ये क्या लिखा हुआ है 0.3333 यानी ये सो ऑन जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो आप देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको जो है ना मैं 0.3 लिखकर ऊपर में बार लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं बार। यहाँ पे देखो आपको बार दिख रहा होगा ना। बेसिकली ये बार क्या बता रहा है कि जिस भी नंबर के ऊपर बार हो, इसका मतलब वो नंबर कंटिन्यू करने वाली है बहुत लंबा। क्या बोला मैंने, जिस भी नंबर के ऊपर बार होगी मतलब वो नंबर जो है आगे कंटिन्यू करेगा, वो नंबर रिपीट होता रहेगा। तो देखो मैंने 0.3333 सो ऑन को मैंने 0.3 बार लिख दिया। अब आप देखो इसको मेरे को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, किसमें p बाई क्यू के फॉर्म में। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स से मैं x की वैल्यू, इसको आप याद कर लेना बेसिकली स्टेप इसका क्या होता है करने का। x की वैल्यू मैं यहां पे ले लेता हूं 0.3, ऊपर में लगा दिया बार 0.3, ये मेरी x की वैल्यू हो गई। अब क्या करो, इसको x को 10 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, यहां भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे। आप सोचो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आपकी 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल यहां शिफ्ट कर जाएगा ना पीछे, डेसिमल शिफ्ट ही तो करता है ना बेसिकली। अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक एक डेसिमल जो है एक डिजिट पीछे शिफ्ट करता है। अगर 100 से करा होता मल्टीप्लाई तो डेसिमल आपकी 2 डिजिट्स पीछे शिफ्ट करी होती है, वो सब देखेंगे अभी आगे चल के। तो 10x से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना मिल जाएगा आपको, देखो ये चीज आपको मिल जाएगी 3.333, यानी सो ऑन चलता रहेगा ना इस तरीके से, बिल्कुल ये आपका चलता रहेगा। अब देखो आप लेट से इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और इसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यहां मैं लिख दूं सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, या ऐसा लिख दो इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, बेसिकली 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप देखो ऐसा कुछ दिखेगा आपका, अगर आप 3.3333 सो ऑन चलते आ रही है, और इसको आप 0.3333 इस तरीके से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपको कितना मिल जाएगा, ये सारी तो आपको जीरो हो जाएगी, ये सारी वैल्यूज हो जाएगी जीरो, और यहाँ पे 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, तो अल्टीमेटली 3.000। आपको पता है पॉइंट के बाद जो है इन जीरोस का वैल्यू नहीं होता है, तो मैं 3.000 को मैं सिंपली 3 भी बोल सकता हूँ। तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल गया, यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको देखने को मिल गया 10x इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको आपने सब्ट्रैक्ट करा ना, क्योंकि आप फर्स्ट वाले को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपने इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करा तो इसको भी तो करो सब्ट्रैक्ट, है ना। तो 10x माइनस 9x कितना हो जाएगा, 10x माइनस x करने पे आपको 9x मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ पहले, यहाँ पे 9x होगा, इसको मैं रब कर दिया, हाँ। तो यहाँ पर आपको मिल गया सब्ट्रैक्ट करने पे 9x इक्वल्स टू, ये आ गया 3, 9x इक्वल्स टू 3, और यहाँ से x कितना हो जाएगा 3/9, कितने आ गए x 3/9। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, कैंसिल कर दो, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, इसके आप 1/3 भी लिख सकते हो। आप देख रहे हो ना, तो मैंने किस तरीके से मेरी जो एक वैल्यू गिवन थी वो कैसी थी, एक तो थी वो नॉन टर्मिनेटिंग, साथ साथ वो रिपीटिंग थी, इसका मतलब एक रैशनल नंबर था, और उसको मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरीके से p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तरीका यही आपको, आप बोलोगे मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा, देखो अगर आपका बार जो है ना एक नंबर के ऊपर लगा हो तो आप 10 से मल्टीप्लाई करना, याद रखना। अगर आपका बार 2 नंबर के ऊपर लगा होता तो मैं 100 से करता मल्टीप्लाई। आगे दिखाते हैं इस चीज को, आप देख लो। अब आपका ये नंबर सिस्टम से एग्जांपल 8 देखने वाले एनसीईआरटी का। अब देखो इसमें आप देखो आपकी बार 2 नंबर के ऊपर है ना, 1.27 जो लिखा है 27 के ऊपर बार है। तो देखो चूंकि 27 के ऊपर बार है, इसका मतलब 27 जो है बार बार रिपीट कर रही है। आप खुद देखो यहाँ पे
27 और ये सो ऑन चलता रहेगा, 27 कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहेगी। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, तरीका वही है, फिर से मैं क्या करता हूं, x को ले लेता हूं, 1.2727 ये कंटिन्यू चलते जा रही है, ठीक है ना, ये हमारी x की वैल्यू है। अब चूंकि मेरा बार 2 नंबर के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, ठीक है ना, यहां भी करा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100x, और जब यहां से करोगे, यहां करोगे 100 से मल्टीप्लाई, आपको पता है चूंकि 100 से करा है मल्टीप्लाई, तो आपकी डेसिमल जो है 2 नंबर पीछे शिफ्ट करेगी, कितना, 2 नंबर पीछे, तो ये आपको मिल जाएगा, 127.2727 हो जाएगा, और ये कंटिन्यू करते रहेगी। देख लो आप, आपका दो से आपका बेसिकली क्या पॉइंट जो है 2 नंबर आपका शिफ्ट कर गया पीछे, और इस तरीके से आपको देखने को मिला, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं फिर से, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन 1 को 2 से, यहां पे लिख दो फिर से वही चीज, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, आप देखो यहां पे दिखा दूं, तो आपका 127.2727 इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा है, और आपका यहां पर कितना है 1.2727 ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा, तो कितना मिल जाएगा, ये सब तो जीरो हो गया है ना, ये सब तो आपकी जीरो हो गई। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के पहले वाला 7 - 1 हो जाएगा 6, और ये तो वही चीज हो जाएगा 120, तो आपको कितना मिल गया 126.000, तो पॉइंट के बाद तो जीरो की वैल्यू है नहीं, तो सिंपल यहाँ पे ले लेंगे 126, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितने आया, जब आपने यहाँ पे LHS को जब सब्ट्रैक्ट करा, तो 100x - x कितना हो जाएगा 99x, यहाँ पे लिख दूं मैं, इसको करने के बाद आपको मिला 99x, और इक्वल्स टू जब इसको करा सब्ट्रैक्ट, आपको मिल गया 126, यही मिला ना 126, यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 126/99। आपको पता है कि जिस आपको अगर x निकालनी हो तो x को अकेला छोड़ना पड़ता है, x के साथ 99 मल्टीप्लाई में था, आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई अगर इस तरफ आता है इक्वल के इस पार, तो बन जाता है डिवाइड, इसलिए आपकी 99 जो है नीचे आ गई। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने जो है, ये आपकी नंबर कैसी थी, जो आपको नंबर गिवन था, ये एक तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ वो रिपीटिंग भी है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब ये हमारा एक रैशनल नंबर था, तो इसको हमने क्या करा, आसानी से p बाई क्यू के फॉर्म में, ये देखो, तो हमारे यहाँ पे जो है 126 ये हो गई हमारी p, और हमारा q यहाँ पे हो गया 99, समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं, अगला करते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, अब हमारी जो है बार, ऑल्दो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन बार 2 ही के ऊपर है। अब इसको कैसे करें भाई, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी सेम चीज करना है आपको, इस चीज को रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है ना, जहां पर q हमारी जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। यहाँ पे भी सेम करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम चीज, लेट x इज इक्वल्स टू 0.235, और बार कहाँ है, इसके ऊपर, बार इसके ऊपर है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्यों, आप देखते जाओ। पहले मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे भी हो गया 10x, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, पॉइंट आपकी जो है एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर गई, तो ये आपको मिल गया 2.35, ये कंटिन्यू करता रहेगा 3535, इस तरीके से ये कंटिन्यू करते रहेगी, ठीक है ना। अब आप देखो क्या हो गया, आपका जो है, अब बार जो है बेसिक डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उनके ऊपर बार है अब बस, ठीक है ना। इसके पहले क्या था, इसके पहले जब ये चीज लिखी हुई थी आपकी ये वाली चीज, तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स थे उन सब के ऊपर बार नहीं था, इसलिए मैंने क्या करा, नंबर को यहां शिफ्ट कर दिया, 2 को यहां भेज दिया। अब डेसिमल के उस तरफ उसके राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स है उन सब के ऊपर बार है, तो अब मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब तरीका वही है, क्योंकि आपका बार अब इन दोनों के ऊपर है ना, बार आपका जो है इन 2 नंबर के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि जिस भी नंबर के ऊपर बार हो उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो आपको करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई बोथ साइड। यहाँ पे तो ऑलरेडी 10x थी, तो आपने 10x में क्या करा, 10x में यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, उस तरीके से यहाँ भी आप क्या करो, इस वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आप खुद सोचो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, आपका ये पॉइंट जो है 2 डिजिट शिफ्ट करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 डिजिट पीछे जंप करना, तो ये आपकी डेसिमल यहाँ आ जाएगी, पहले यहाँ से यहाँ जंप करा, फिर यहाँ से यहाँ, तो आपको नंबर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये आपकी हो जाएगी 235.353535, एंड ये सो ऑन कंटिन्यू होती रहेगी आपकी, ठीक है। अब देखो 10x इंटू 100 कितना होता है 1000x, ये आपको मिल गया 1000x इज इक्वल्स टू आपकी ये नंबर, दैट इज 235.3535, और ये कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। अब मैं इसको दे दे रहा हूं एग्जाम, अब इसको मैं दे दे रहा हूं आपका इक्वेशन 2, और इसको मैं बोल दे रहा हूं आपका इक्वेशन 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो आप, मुझे ये मिल जाएगा, अच्छा यहाँ पे 10x है ना, ओ अब तो मेरी इक्वेशन 1 हो गई है ना, इक्वेशन 1 तो मेरी ये हो जाएगी, उसको मत लो इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मैं रब कर दूं, लेट मी रब इट, हाँ ये आपका इक्वेशन 1 नहीं है अब,
क्योंकि अब मैंने जो है मैंने इसको चेंज कर रखा है, इस वैल्यू को मैंने पहले ये लाया, उसके बाद फिर ये बनाया, तो ये आपकी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तो क्या मिल जाएगा, देखो 1000x माइनस 10x कितना हो जाएगा, 1000x माइनस 10x हो जाएगी आपकी 990x, है ना, ये आपका हो जाएगा 990x इक्वल्स टू, यहाँ पे जरा सब्ट्रैक्ट करो तो 235.3535 माइनस माइनस 2.35 कितना हो जाएगा, आप चेक करो, यहाँ पे दिखा दूं 235 पॉइंट, ये कंटिन्यू करेगी 3535 इस तरीके से, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, तो सब्ट्रैक्ट करना है 2.3535 इस तरीके से कंटिन्यू कर रही है। तो यहाँ वाले वैल्यूज जो है डिसिमल के इस पार वाले, तो सब जीरो हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे जीरो, और इधर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 3 आपको मिल गया 233.000, तो पॉइंट के बाद तो इन जीरोस की कुछ वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ ले लेते हैं 233, यहाँ पे मिल गया आपको 233, और यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 233 अपॉन 990। तो आप देख रहे हो यहाँ पे p आपका क्या हो गया 233, और q कितना हो गया आपका 990। तो आपने देखा ना किस तरीके से हमने जो है, मेरी नंबर्स अभी भी कैसी थी, आपकी जो नंबर गिवन थी ये वाली, यहाँ पे कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चूंकि ये कभी खत्म करेगी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ही आपकी रिपीटिंग भी है ना। आपका देखो सेकंड प्लेस के बाद, सेकंड या थर्ड, हाँ आपका बेसिकली यहाँ पे सेकंड प्लेस के बाद जो है आपका नंबर रिपीट कर रहा है। अब देखो 2.35 है, तो 353535 रिपीट कर रही है, मतलब कि आपका सेकंड प्लेस के बाद नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये आपकी रिपीटिंग भी है और साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे कैसी हो गई, रैशनल नंबर हो गई, उसको हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में आसानी से लिख दिया, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अगला। अब जो हमारा ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी से नहीं है, बाहर से दिया गया है मैंने, यहाँ पर क्या देखो आपको 0.15 गिवन है, इसको रिप्रेजेंट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, और आपका जो आंसर आएगा बेसिकली पी और पी बाई क्यू वो आपका को प्राइम नंबर्स होंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, आंसर निकाल लेता हूँ, फिर आपको बताते हैं बेसिकली को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली को प्राइम नंबर्स क्या, आप बहुत को पता भी होगा कि जो ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर बस 1 हो, जिनका फैक्टर 1 हो, उसके अलावा और कोई फैक्टर उनका ना हो, समझा देंगे इसको आराम से, अभी देख लो। तो यहाँ पर देखो क्या है, मेरे को गिवन है 0.15। अब देखो ये मेरे को जो है इसके ऊपर कोई बार नहीं है, इसके ऊपर कोई बार तो है नहीं, इसका मतलब ये मेरी कैसी नंबर है, टर्मिनेटिंग है। इसके पहले तक जो भी हम कर रहे थे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सारी हमारी कैसी थी, नॉन टर्मिनेटिंग थी, क्योंकि उसके ऊपर बार लगा था। अब इसके ऊपर बार नहीं है, मतलब ये हमारी टर्मिनेट कर गई ये नंबर, और इसको चेंज करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो तरीका बेसिकली वही है, क्या करेंगे, एक्स को ले लेता हूं मैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.15, ठीक है। अब चूंकि हम क्या करते हैं, x हमारी 0.15 है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मेरे को इसको p बाई क्यू के फॉर्म में करना है रिप्रेजेंट। देखो इसको ना ज्यादा तामझाम यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा आपको, सिंपली क्या कर दो, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, इसको मैं कर दो, इसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिंपली क्या कर दो, देखो 0.15 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 15 अपॉन पॉइंट को हटाओ तो पॉइंट के बदला 1, 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो, सिंपली आपके आ गया 15 अपॉन 100, है ना, 15 अपॉन 100 तो आपका आ ही गया। तो सिंपल तरीका था ये करने का। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होती तो आपको उतना कुछ करना पड़ता, आपको आप x का वैल्यू लेते, x इक्वल्स टू इतना, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करते या 100 से मल्टीप्लाई करते, वो आपकी बात है, लेकिन यहाँ पे उतना कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। कितना आ गया 15 अपॉन 100, इसको मैं कैंसिल करता हूं, देखो 5 3 जार 15, और यहाँ पे 5 2 जार 10, 0 का 0, तो कितना आ गया आपका 3 अपॉन 20। अब देखो 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स मतलब किन किन नंबर से वो कंप्लीटली कैंसिल हो जाए, किन किन नंबर से कंप्लीटली कैंसिल हो, आप खुद सोचो 3 जो है उसका फैक्टर क्या क्या होगा, 3 का फैक्टर होगा 1 और 3, मतलब 3 जो है 1 से कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, और 3 जो है खुद 3 से भी कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली। 20 की बात करें, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 20 के फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 1 2, उसके बाद आपके 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और आपका कितना हो जाएगा 20 खुद हो जाएगा। ये सारे आपके 20 के फैक्टर्स, आप खुद देखो 1 के अलावा, देखो 1 को छोड़कर क्या उसके अलावा आपको इन दोनों में कोई से भी सिमिलैरिटी दिख रही है, बराबर कुछ तो नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बस फैक्टर्स तो 1 ही है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है। तो वैसे दो नंबर्स जिनका बस फैक्टर 1 ही हो, उसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं हो, वो सारे हमारे कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। ये सारे हमारे कैसे हो गए थे, ये सारे हमारे को प्राइम नंबर्स थे। आप अगर चाहते तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व करा, आप इसको एक्स लेकर भी कर सकते हो, करके दिखा दे। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ले लो, आप एक्स ले लो 0.15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो आप, चूंकि आपकी पॉइंट के डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर है, तब क्या करो 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे वही चीज कर सकते हो आप, यहाँ पे कर दो 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 डिजिट है ना, तो बेसिकली यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, अगर 1 होता तो 10 से करते, 3 होता तो 1000 से करते, तो यहाँ पे हो गया 100x, और यहाँ भी करो 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर जाएगा ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको 15.0। अब देखो डेसिमल के बाद 0 की कुछ वैल्यू होती नहीं है, डेसिमल के बाद 0 डजंट मीन्स एनीथिंग, तो आपका सिंपली आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 100, है ना। ये चीज आगे देखो, अब ये चीज जो है देखो इससे मैच कर रही है ना,
इससे मैच करिए और कैंसिल आउट किया तो 3/20 आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका करने का बहुत मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब हमारी क्या है, अभी आपका ये वही नंबर सिस्टम से एग्जांपल 10 देखने को एनसीईआरटी का। अब इसमें आपको क्या है, बेसिकली दो फ्रैक्शन गिवन है ना, पी बाई क्यू के दो फ्रैक्शन गिवन है, उनके बीच में निकालने हैं ई रैशनल नंबर। इसके पहले जब लेक्चर करा था तो उसमें दो फ्रैक्शन के बीच में रैशनल नंबर निकाले थे, 4 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, जितने भी निकालने थे। इस केस में निकालना है इसके बीच में रैशनल नंबर, कोई सा भी एक रैशनल नंबर निकाल लो या जितना भी चाहो निकाल सकते हो आप, ठीक है। कैसे निकालेंगे देख लो आप। एक तो आपका है 1/7 और दूसरा क्या है आपका 2/7। देखो ये 1/7 और 2/7 कैसी है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आप देखोगे 1/7 का कुछ आपको ये वैल्यू मिलेगा डिवाइड करने पे। अगर आप डिवाइड करो इसको, मतलब अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो तो आपको ये देखने को मिलेगा आंसर, ये आपकी आएगी 0.14285 और आपको मिलेगा 7143। ये आपको देखने को मिलेगा इसके लिए, है ना। और अगर इसकी बात करें 2/7, अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो तो आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा 0.28, उसके बाद आपको मिलेगा 5714286। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 2/7 का और ये इसका था, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इन दोनों के बीच में हमको निकालने हैं कि इरेशनल नंबर क्या होगा इनके बीच में। चलो एक ही निकालते हैं अभी फिलहाल कि एक इरेशनल नंबर बताओ क्या होगा। तो आप क्या करो, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स को देखो। क्या बोला मैंने, डेसिमल के बाद सबको नहीं, बस दो डिजिट्स को। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 14 है ना, यहाँ पे मैं लेट मी चेंज द कलर। डेसिमल के बाद यहाँ पे 14 है, दो डिजिट की बात करें, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 28 है। आप मुझे बताओ 14 और 28 इनके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, 15, 16, 17, 18, इस तरीके से बहुत सारे नंबर आते हैं। तो आप उनमें से कोई सा भी डाल दो, इसका मतलब इनके बीच में एक नंबर क्या आ जाएगा आपका, जो कि इरेशनल होगा। आप ऐसा लिख सकते हो, उसको ऐसा लिख दो 0. मैं ले लेता हूं 15, 0.15 और इसके पीछे आपका जो मन है लगा दो, कोई सा भी नंबर, 15 लगा दिया। 14 और 28 के पीछे 15 आता है, बिल्कुल। अब इसके बाद आप कोई सा भी नंबर लिख दो अपने मन से, आंख बंद करके भी लिख देना। यहाँ पे मैं खुद भी ऐड कर दे रहा हूँ 3, 2, कुछ भी 2, 6, 4, 2 कुछ भी ऐड कर दिया। लो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये आपकी इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर आ गया। अगर आपको लेट से एक और निकालना हो तो आप क्या कर लो, 14 और 28 के बीच में एक और नंबर कोई सा भी ले लो। तो मैं क्या ले लेता हूँ, 20 लेता हूँ। तो आपका ये हो जाएगा 0.20। बस यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद तो आंख बंद करो, एकदम कोई सा भी नंबर जो है धरल्ले से मारते जाओ पीछे। यहाँ पे जो कोई सा भी नंबर ऐड करो, ऐसे 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 कोई सा भी ऐड कर दोगे तो आपकी आंसर आ जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली सेकंड प्लेस तक आपको जो है उसको देखना पड़ता है, उसके बाद आप कोई सा भी नंबर ऐड कर दोगे, कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को है। हमने रैशनल नंबर समझ लिया, इरेशनल समझ लिया, उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, उसको समझते हैं। क्या देखो क्या लिखा गया सबसे पहला, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, यहां मैं आपको दिखा दूं। अगर आपके पास एक इरेशनल नंबर हो, लेट से आपके पास अगर √2 हो या लेट से आपके पास √3 हो, है ना, कोई से आपके पास अगर हो, और अगर इसमें अगर नेगेटिव साइन ऐड कर दिया, लेट से अगर इसमें नेगेटिव साइन ऐड कर दिया, ये लो, तो आपका मैं बात करूं √2 की, तो √2 आपका रैशनल नंबर है, उसमें नेगेटिव साइन ऐड कर देने से कोई चेंज नहीं आया, आपकी -√2 भी जो है आपकी इरेशनल नंबर ही है। उस तरीके से आपका √3 था, √3 में आपने -√3 ऐड करा, तो ये दोनों में कोई चेंज नहीं है, दोनों ही आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर इरेशनल नंबर में नेगेटिव साइन ऐड कर दोगे तो भी वो आपकी इरेशनल ही रहेगी, ठीक है ना। दूसरा क्या है देखो, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करोगे तो वो हमेशा आपको इरेशनल ही देगा। क्या मतलब वो इसका, देखो यहाँ बता दे आपको। एक रैशनल नंबर बताओ, कोई सा भी रैशनल नंबर कोई सा भी ले लो। लेट से मैं ले लेता हूँ, आपका 7/1, ये आपकी रैशनल है। इसको ऐड करो आप किसी भी इरेशनल नंबर से, लेट से मैं ऐड कर रहा हूँ √3 से। आप मुझे बताओ इसको सॉल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी क्या वो इरेशनल नहीं होगी। देखो √3 जो होती है, इसका अगर आप बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जो कि कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी होगा, चूंकि √3 आपकी इरेशनल है। इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म ना करे, साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी होगा, जो रिपीट नहीं करे। तो आप खुद देखो, आप सोचो अगर मैं लेट से कोई सा भी रैंडम नंबर लेता हूं, जैसे लेट से 7 है प्लस, लेट से आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन करा और आपको लेट से ये मिल गया, आपको लेट से 1.2348 एंड सो ऑन मिल गया, है ना, कंटिन्यू रहेगा। अब सोचो अगर आप इसको अगर इससे ऐड करोगे, अगर आप सोचो 7 को अगर आप इससे ऐड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा क्या वो टर्मिनेटिंग होगा क्या, नहीं। अगर आप इसको बेसिकली 7 तो बस इससे ऐड हो जाएगा, है ना, 7 तो बस इससे ऐड होगा, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद जो भी नंबर है वो तो सब ऐसे ही रहेंगे।
उसके बाद जो भी नंबर होंगे 2 3 4 8 सो ऑन, वो तो वैसे ही रहेगा। तो देखो ये भी नंबर कैसा है, इरेशनल तो है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी इरेशनल है। तो आपने क्या देखा, रैशनल नंबर को अगर इरेशनल से ऐड करोगे तो आंसर जो आएगी वो भी आपकी इरेशनल ही होगी, ठीक है। और क्या लिखा है देखो यहाँ पर तीसरा, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, वो भी इरेशनल होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, इट मींस मल्टीप्लीकेशन। सम मतलब होता है एडिशन, जो भी देख के आए हैं, और प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन। तो कहने का मतलब एक रैशनल नंबर है, लेट से आपकी 3 है, और इसको अगर आप कर रहे हो मल्टीप्लाई एक इरेशनल नंबर से, लेट से √2, तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो आंसर निकल के आएगी, वो भी आपकी एक इरेशनल नंबर ही होगी। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, अगर आपकी लेट से √2 की वैल्यू में कुछ भी लिख दे रहा हूं, अगर आपको याद होगा तो आप लिख लेना इसको, तो 3 इंटू √2 में ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 1.42, और ये 1 चलता रहेगा। तो आप खुद सोचो, अगर आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1s are 3, है ना, 3 1s are 3, और इसके बाद के जो नंबर्स है वो तो आपके वैसे ही रहेंगे, इसके बाद के नंबर तो वैसे ही होने वाले आपके, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, आपके बेसिकली मल्टीप्लाई भी अगर आप करोगे तो आपका ये कैसा रहेगा, आपको जो नंबर मिलेगा वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिकरिंग भी होगी, तो भी आपका इरेशनल ही हो गया, ठीक है ना। तो आपने रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करा तो भी इरेशनल, और रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करा तो भी आपके आंसर इरेशनल ही है, ठीक है ना। इसके बाद और देखो क्या लिखा गया है, लास्ट पॉइंट क्या है, सम की बात करें या डिफरेंस की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें या कोशेंट की बात करें दो इरेशनल नंबर के बीच, तो वो आपका रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्या मतलब वो इसका, आप देखो मतलब समझाते हैं। जैसे यहां पर देखो, इसको पहले मैं रब कर दूं, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट मी रब ऑल दिस, चलो इन सबको मैंने रब कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बताने को है, लेट से मेरे पास एक रैशनल नंबर है, लेट से एक लेते हैं इरेशनल पहले। तो आपका इरेशनल नंबर ले लिया मैंने 2 प्लस √3, ये आपका एक इरेशनल नंबर है ना। रैशनल और इरेशनल को ऐड करोगे तो इरेशनल ही तो हो जाएगा ना ओवरऑल कंप्लीटली। एक और लेते हैं इरेशनल नंबर, लेट से मैंने ले लिया 2 माइनस √3। अब क्या करो, दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। तो आप देखो √3 गॉट कैंसल्ड, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4। तो आपने क्या देखा, ये आपकी एक इरेशनल नंबर है और उसको आपने ऐड करा दूसरे ही एक और इरेशनल नंबर से, लेकिन जो उसका आंसर आया वो एक रैशनल नंबर है। देखो 4 को मैं तो 4/1 लिख सकता हूं, और ये कैसी आपकी रैशनल नंबर है। तो आपने ये कंडीशन ये देखा कि बेसिकली दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे आपको एक रैशनल नंबर मिल गया। आपका ये भी हो सकता है कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको एक इरेशनल नंबर ही मिल जाए। जैसे कहने का मतलब आपकी, जैसे लेट से √3 को आपने √3 से ऐड करा, दोनों कैसी इरेशनल, और जो आंसर आएगा इसका 2√3, वो भी आपकी इरेशनल ही तो होगी ना, 2√3 भी तो इरेशनल ही। तो आपने क्या देखा, दो रैशनल इरेशनल नंबर को ऐड करा, तो कभी कभी तो वो दे रहा है रैशनल और कभी कभी दे रहा है वो इरेशनल। तो समझ में आ रहा है। तो दो इरेशनल नंबर को अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या उनको डिवाइड करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कोशेंट, कोशेंट मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है ना। ये आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कोशेंट करो, कुछ भी करो, तो आपको बेसिकली या तो वो रैशनल नंबर देगा आंसर या आपको देगा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को। तो आपके सीबीएसई क्लास 9th नंबर सिस्टम का एक और शानदार लेक्चर खत्म करा। क्या क्या देखिए आज देखिए कि हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, आपके एनसीईआरटी से बेहतरीन एग्जांपल्स करे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को खत्म करा। वीडियो पसंद आया दबा के शेयर करो। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय में देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।